पहले के ऋषि मुनि आज के वैज्ञानिकों से ज्यादा एडवांस थे। पहले की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से ज्यादा थी। आज हमारे भारत में आप लोगों ने देखा होगा विमान, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है। ये विमान का आविष्कार किसने किया बताओ? विमान किसने बनाया? जी के नहीं पढ़ते आप लोग? राइट ब्रदर्स ने बनाया, ऐसा आप लोग पढ़ते हैं। विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया है। जी के में आए तो लिख देना, 1 नंबर मिल जाएगा। विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, ये हम सबको पढ़ाया जाता है, पर यह बात सच्ची नहीं है, सच्चाई कुछ और है। विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने नहीं, विमान का आविष्कार भारत में महाराष्ट्र के एक संत ने किया था। साधारण आदमी, आप जैसे आदमी ने, नाम था दलपदे जी। दलपदे जी, क्या नाम था उनका? दलपदे जी। उन्होंने एक विमान बनाया था 1895 में, 90 और 95 के बीच में। 1895 में दलपदे जी ने एक विमान बनाया था। उस विमान को बनाया था, पूरी दुनिया उस विमान को देखने के लिए आई थी, और सबके सामने दलपदे जी ने उस विमान को पायलट के बिना, सुनिएगा, पायलट के बिना, पायलटलेस, पायलट के बिना विमान को उड़ाया था। 45 मिनट वो विमान आकाश में उड़ा और सफल लैंडिंग कराई, सफल उतारा। जब दलपदे जी के इस सुंदर कार्य को जब लोगों ने देखा तो पीठ थपथपाई, बड़ा सराहा। पर राइट ब्रदर्स बड़े चतुर थे, 1 नंबर के चोर थे। राइट ब्रदर्स ने क्या किया कि दलपदे जी के पास आकर कहा, स्वामी जी आपने बढ़िया विमान बनाया, कैसे बनाया? तो स्वामी जी भोले भाले थे, भारत का आदमी भोला होता, विश्वास जल्दी कर लेता है। तो इन्होंने उस पर विश्वास कर लिया और पूरी ड्राइंग उससे पकड़ा दी, ऐसे हमने बनाया, ये थ्योरी है। अब आपको कोई ड्राइंग मिल जाएगी तो सहज हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। दलपदे जी ने वो ड्राइंग उनको दी, उन्होंने कॉपी कर ली, कॉपी कर ली, और वो अपने देश गए और उस पर उन्होंने रिसर्च किया। और राइट ब्रदर्स ने 1901 में, 1903 में सबसे पहला विमान, सफल विमान उड़ा के परीक्षण करा। पूरी दुनिया में तालियां बजी और पूरी दुनिया ने खिताब दे दिया राइट ब्रदर्स के गले पे कि इन्होंने विमान का आविष्कार कर दिया। बनाया हमने, चोरी आपने कर ली, नाम आपका हो गया। भारत टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं था। और याद रखना मेरी माँ और बहन, जितने साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट सुन रहे हैं कथा को या समझ रहे हैं, साइंस वाले जरा ध्यान देंगे। साइंस जो है ये वेदों से ही उत्पन्न हुई। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में साइंस है। कूट कूट के मैं आपको साइंस ही बोल रहा हूं। हमारे वेदों में लिखा है, आपने भी सुना होगा, रावण के पास भी एक विमान था जिससे सीता को चुरा के ले गया था। उस विमान का नाम था पुष्पक विमान। विमान भी होता है, उड़ता है, कोई उड़ सकता है। ये कल्पना यदि किसी ने पहले की थी तो हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने, हम हिंदुओं ने सबसे पहले कल्पना की थी कि हम उड़ सकते हैं, क्योंकि रावण उड़ता था विमान के माध्यम से। कल्पना की, दलपदे जी ने उसे साकार कर दिया। बाद में ड्राइंग चोरी हो गई तो राइट ब्रदर्स ने चमत्कार कर दिखाया। वेदों को आपने अच्छे से पढ़ा होता हिंदुस्तानियों ने, तो आज हिंदुस्तान में सारे आविष्कार हो रहे होते। आज जर्मनी सबसे आगे टेक्नोलॉजी में, जापान ये सबसे आगे क्यों है? आपको आश्चर्य होगा कि जर्मनी के सबसे बड़े अनुसंधान केंद्र में वेद रखे हैं, भारत के वेद। उन वेदों के आधार पर रिसर्च चल रहा है। क्या हो रहा है? रिसर्च चल रहा है। टेक्नोलॉजी हमारी कम नहीं थी, पर हम लोग आध्यात्म को ज्यादा मानने वाले लोग थे। हम लोगों को ना, हम लोग दूरदृष्टि थे। भारत का आदमी कैसा था? दूरदृष्टि था। दूरदृष्टि जानते हैं? दूरदृष्टि उन्हें कहते हैं जो कल की सोचे। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, संत ऋषि मुनियों ने विमान क्यों नहीं बनाए? जो लाइव टीवी चल रही आजकल, आप लोग देखो, ये साधना चैनल के माध्यम से आप यहां बैठे हैं शुकतबा में और पूरे देश में कथा प्रसारित हो रही है। ये जो था ना, ये आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये महाभारत में भी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। जब महाभारत चल रहा था तब धृतराष्ट्र ने कहा था मैं कैसे देखूंगा,
तब वहां पर किसे बनाया था मुखिया दिखाने के लिए? संजय को। संजय को किसने बोला था? स्वयं वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने एक सर्वर बनाया, सर्वर में टीवी का कनेक्शन किया, टीवी तुरंत बनाई और दिखाया। वो देखते रहे संजय, और जो देखते रहे वो बोलते रहे। तो जो टेक्नोलॉजी आज है यही पहले थी, पर इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि एक आध दो पीस तो ठीक है, पर ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे आज हुआ, आज इतने आविष्कार हो गए, वैज्ञानिकों ने इतने आविष्कार कर दिए कि आज ओजोन परत कमजोर पड़ गई, ग्लेशियर पिघलने लगे। क्या हो रहा है?